सवाल जो मेरे जहन में आता है एंड थोड़ी सी अगर आप इसके बारे में हमें मेरी नॉलेज के लिए वो लोगों की नॉलेज के लिए भी आपके केस में ये डिप्रेशन का जो जो जिस वजह से स्टेम किया वो आपने कभी असेस किया कि क्या वजह हो सकती है? Okay, so दो reasons होते हैं. नर्वस ब्रेकडाउन तो बड़ी एक आगे की I had a lot of triggers going on in my life जिनको मैं सही से हैंडल नहीं कर पा रही थी. मैं escape कर रही थी, suppress कर रही थी और उल्टी फुल्टी चीज़ों में लगी हुई थी. तो वो कहीं एक जगह पे जाके फिर आपकी कहते हैं ना कि give your body rest before that it takes it for itself. Similarly, give your mind rest before that it takes it for itself. तो मेरे ख्याल से वो वाला हिसाब हो गया था. बट दो रीजंस होते हैं. एक प्रीडिस्पोजिशन होती है. प्रीडिस्पोजिशन इज कि आपको जेनेटिकली आप जो हो आप प्रीडिस्पोज्ड होते हो. आपकी इंक्लिनेशन होती है कि यार ये हाँ, लेकिन तब भी 100% नहीं होता कि आपको होगा ही होगा. आपको कोई ट्रिगर हुआ तो हो सकता है हो, नहीं तो नहीं. और काफी लोगों के अंदर जो होता है वो मतलब उनकी सिचुएशंस एनवायरमेंटल कुछ नर्चरिंग ऐसी हो जाती है. ट्रिगर्स इन योर केस? आई नो माई ट्रिगर्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह. विद प्रैक्टिस मुझे काफ़ी समझ में आ गया है कि अच्छा ओके ये चीज़ जो है मैं करूँगी तो मैं मेरा मूड थोड़ा उस तरफ शिफ्ट हो सकता है. सो आई हैव टू अवॉइड. इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपको शुगर हो गई है यार तो आप शुगर इनटेक कम कर लो. किसी को अगर कोई ओबीज होते हैं तो उनको पता होता है कि मुझे अपने खाने तो इसी तरह अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इलनेस भी है तो इफ़ यू जस्ट बिकॉज आप वो चीज़ें टैंजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो. आप उनको आप बिल्कुल कर सकते हो. और मैं काम के बारे में भी इस बात पे आ रही थी कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम अपने शूट पे भी या किसी भी प्रोफेशन में हम कॉलर के ये तो बोल सकते हैं कि यार आज मुझे फ्लू हो गया या मुझे फीवर हो गया सो आई वांट अ डे ऑफ. लेकिन आप किसी को कॉलर के ये नहीं बोल सकते कि आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट या यू नो आई एम अपसेट टुडे. अगला बंदा समझेगा ही नहीं उसको मतलब. और अगर आप किसी को ये बात आई एम वेरी वोकल अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज इसी वजह से कि लोगों को समझ में आए कि अगर आपको कोई दिमागी मसला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फारिग हो. इसका सही आप फिर भी फंक्शनल हो. बिल्कुल आप बेकार हो गए भाई. हाँ आप फंक्शनल हो. इट्स जस्ट दैट कि उस चीज़ के साथ भी आपको थोड़ी हेल्प चाहिए जिस तरह लोगों को अपने ब्लड प्रेशर के साथ चाहिए होती है या और चीज़ों की. सो ये चीज़ काम में हमारे हर प्रोफेशन में अकोमोडेट करना चाहिए कि इस चीज़ की भी लीव होनी चाहिए कि यार टुडे आई एम नॉट डूइंग ओके इमोशनली एंड आई नीड अ ब्रेक. बिल्कुल होनी चाहिए. और ये देखें यशमा ने कितनी आपको बिकॉज शी इज गॉन थ्रू सच अ थिंग और उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई भी है और उनको डायग्नोज भी हुआ है ये एलिमेंट और फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट भी लिया है. तो इसलिए जो वो बातें कह रही हैं वो ऐसे हवा में ये बातें नहीं कह रही. शी इज़ एक्सपीरियंस समथिंग. तो आई एम श्योर कि अगर आप घर पे बैठे हुए हैं आप सिमिलर सर्कमस्टांसिस में या आपको इस तरह की सिम्टम्स हैं तो आप इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे और प्रॉपर काउंसलिंग या हेल्प सीख करेंगे. ये नहीं सोचेंगे कि यार कि ये तो कोई एम सी ये खुद ही ठीक हो जाएगा बैठे बैठे. नहीं, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट एब्सोल्युटली सीक हेल्प.